सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट। प्रीपोजिशन जैसे आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और प्रीपोजिशन एक ऐसा भी टॉपिक है जिसे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आता जाएगा। तो आज की वीडियो में हम 30 क्वेश्चन लाए हैं प्रीपोजिशन के प्रैक्टिस सेट के। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप उसे ज्वाइन करके भी ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है सी इज इंटरेस्टेड डैश क्लासिकल म्यूजिक। ऑप्शन नंबर ए ऑन क्लासिकल म्यूजिक, ऑप्शन नंबर बी इन क्लासिकल म्यूजिक, ऑप्शन नंबर सी एट क्लासिकल म्यूजिक या ऑप्शन नंबर डी टू क्लासिकल म्यूजिक। तो जो वो लड़की है सी, वो इंटरेस्टेड है किसमें? क्लासिकल म्यूजिक में। इन क्लासिकल म्यूजिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वो इंटरेस्टेड है इन क्लासिकल म्यूजिक। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड बोलता है he succeeded as winning the competition. Option number A on winning the competition, option number B in winning the competition, option number C at winning the competition या option number D by winning the competition। तो देखो जब भी succeed वर्ड आ जाए ना उसके बाद आपको प्रीपोजिशन लगाना हो तो हमारा हमेशा प्रीपोजिशन इन यूज होता है succeed के बाद, ये याद रखना। और करेक्ट सेंटेंस में बनेगा he succeeded in winning the competition। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट लेट। ठीक है। ऑप्शन ए इन द एयरपोर्ट लेट, ऑप्शन नंबर बी ऑन द एयरपोर्ट लेट, ऑप्शन नंबर सी एट द एयरपोर्ट लेट या ऑप्शन नंबर डी बाय द एयरपोर्ट लेट। तो ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, जब हम किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं पहुंचने की, रेलवे स्टेशन हो गया और हमारा एयरपोर्ट हो गया, तो हमारा हमेशा प्रीपोजिशन एट यूज होता है इस सेंस में। और हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा दे अराइव एट द इंटर एयरपोर्ट लेट। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है ही बिलोंग्स टैस अ वेल नोन फैमिली। ऑप्शन नंबर ए एट अ वेल नोन फैमिली, ऑप्शन नंबर बी टू ए वेल नोन फैमिली, ऑप्शन नंबर सी इन ए वेल नोन फैमिली या ऑप्शन नंबर डी ऑन ए वेल नोन फैमिली। सो ये भी याद कर रखने की चीज़ है कि जब भी बिलोंग आता है ना तो बिल्कुल आंख बंद करके टू लगा देना। बिलोंग के साथ हमेशा टू जाता है और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है सी इंसिड डैश पेइंग द बिल। ऑप्शन नंबर ए ऑन, ऑप्शन नंबर बी इन पेइंग द बिल, ऑप्शन नंबर सी एट पेइंग द बिल या ऑप्शन नंबर डी टू पेइंग द बिल। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन आता है। सी इंसिस्ट ऑन पेइंग द बिल। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन बोलता है द बुक इज डैश द टेबल। ऑप्शन नंबर ए एट द टेबल, ऑप्शन नंबर बी ऑन द टेबल, ऑप्शन नंबर सी इन द टेबल या ऑप्शन नंबर डी ओवर द टेबल। तो देखो यहाँ बुक की बात हो रही है जो कि टेबल के ऊपर रखी है। तो एट मैंने अभी बताया प्लेस के लिए यूज होता है, किसी भी जब प्लेस की बात होती है। ऑन हो सकता है क्योंकि ऊपर की सेंस में यूज हो रहा है ऑन द टेबल। इन नहीं हो सकता, टेबल के अंदर तो आप रख नहीं सकते, और ओवर भी नहीं सकता, आप एकदम ओवर सेंस में यूज होता है, किसी मतलब छत या उसके ओवर की सेंस में यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन बोलता है दे डिपेंड एज देयर पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर ए फॉर देयर पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर बी अपॉन देयर पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर सी बाय देयर पेरेंट्स या ऑप्शन नंबर डी विद देयर पेरेंट्स। तुम्हारा इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो वो दे है वो किस पे डिपेंड अपॉन, ऊपर, ऊपर के सेंस में हम अपॉन यूज करते हैं। ऊपर डिपेंड है अपने पेरेंट्स के, और डिपेंड के साथ मोस्टली अपॉन ही यूज होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोलता है द ट्रेन रैन दी टनल। ऑप्शन नंबर ए इनटू द टनल, ऑप्शन नंबर बी दो द टनल, ऑप्शन नंबर सी थ्रो द टुवर्ड्स द टनल या ऑप्शन नंबर डी अक्रॉस द टनल। तो जो ट्रेन है वो मतलब गुजरी है टनल के अंदर से, तो अंदर के सेंस में हम दो यूज करेंगे ना, टुवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। टुवर्ड्स तो ये होता है ना कि मतलब उसकी डायरेक्शन में जा रही है, नहीं डायरेक्शन में जा रही है, अंदर से जा रही है। एक्रॉस तो मोस्टली रिवर के लिए यूज करते हैं हम, क्योंकि एक किनारे से दूसरे किनारे के जाने के लिए। और इनटू क्या होता है? मूवमेंट शो करता है, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन बोलता है ही इज गुड एट मैथ्स। ऑप्शन नंबर ए इन मैथ्स, ऑप्शन नंबर बी एट मैथ्स, ऑप्शन नंबर सी ऑन मैथ्स, या ऑप्शन नंबर डी फॉर मैथ्स। तो उसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही इज गुड एट मैथ्स, वो मैथ्स में अच्छा है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन बोलता है सी अपोलोजाइज एज बीइंग लेट। ऑप्शन नंबर ए ऑफ बीइंग लेट, ऑप्शन नंबर बी फॉर बीइंग लेट, ऑप्शन नंबर सी टू बीइंग लेट, या ऑप्शन नंबर डी अबाउट बीइंग लेट। तो अपोलोजाइज के साथ हमेशा हमारा जो प्रिपोजिशन फॉर यूज होता है, तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा सी अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है he is devoted as his work। ऑप्शन नंबर ए to his work, ऑप्शन नंबर बी for his work, ऑप्शन नंबर सी at his work, या ऑप्शन नंबर डी on his work। तो हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। जब भी कोई भी सेंटेंस में डिवोटेड या डिवोशन वाली चीज़ें देखो तो उसके साथ हमेशा प्रिपोजिशन टू यूज होता है हमारा। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है सी वॉज अवॉर्डेड as her bravery। ऑप्शन नंबर ए फॉर हर ब्रेवरी, ऑप्शन नंबर बी एज हर ब्रेवरी, ऑप्शन नंबर सी बिकॉज हर ब्रेवरी, ऑप्शन नंबर डी ऑफ हर ब्रेवरी। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। जो ये लड़की है सी, उसको अवॉर्डेड किया उसकी ब्रेवरी के लिए, उसकी मतलब फॉर हिज ब्रेवरी। इस सेंस में हम फॉर यूज करेंगे, एज यूज नहीं करेंगे, कंपैरिजन वाली बात नहीं आ रही है, तो इसलिए एज नहीं आएगा। बिकॉज के बाद हमें कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन भी नहीं है, और ऑफ यहाँ पे करेक्ट होगा ही नहीं। चलते 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन बोलता है ही वॉज absent डैश इलनेस। ऑप्शन नंबर ए फॉर फ्रॉम इलनेस, ऑप्शन नंबर बी फॉर इलनेस, ऑप्शन नंबर सी ड्यू टू इलनेस, या ऑप्शन नंबर डी बिकॉज इलनेस। तो जब भी कोई डिसीज या इलनेस की बात आती है कि या तो ये काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो इल है, या फिर वो इसलिए नहीं उठ पा रहा क्योंकि वो बीमार है, तब भी जब भी इलनेस की बात आती है तो हमारा सबसे पहले जो आता है प्रिपोजिशन फ्रॉम यूज होता है। जब बीमारी को मतलब बताते हैं तो फ्रॉम से ही बताते हैं, तो इस सेंस में हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। 14 पे चलते हैं। 14 बोलता है ही इज कैपेबल डैश डूइंग दिस टास्क। ऑप्शन नंबर ए फॉर डूइंग दिस टास्क, ऑप्शन नंबर बी इन डूइंग दिस टास्क, ऑप्शन नंबर सी ऑफ डूइंग दिस टास्क, या ऑप्शन नंबर डी विद डूइंग दिस टास्क। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कैपेबल के साथ मोस्टली हमारा प्रीपोजिशन ऑफ यूज होता है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस टास्क। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन बोलता है सी वॉज बॉर्न डैश अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए एट अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी इन अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी ऑन अप्रैल, या ऑप्शन नंबर डी ड्यूरिंग अप्रैल। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा सी वॉज बॉर्न, ऑप्शन नंबर बी इन अप्रैल। जब भी हम कोई टाइम पीरियड की बात बताते हैं कि मैं तब बोर्न हुई थी, या एक डेट भी देते हैं, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन बोलता है ही वॉज एक्यूज्ड एज थीव। ऑप्शन नंबर ए ऑफ थीव, ऑप्शन नंबर बी फॉर थेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी विद थेफ्ट, या ऑप्शन नंबर डी अपॉन थेफ्ट। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑफ थेफ्ट। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। 17 पे चलते हैं। 17 बोलता है दे कंग्रेचुलेट हिम डैश हिज प्रमोशन। ऑप्शन नंबर ए ऑन हिज प्रमोशन, ऑप्शन नंबर बी फॉर हिज प्रमोशन, ऑप्शन नंबर सी टू हिज प्रमोशन, या ऑप्शन नंबर डी एट हिज प्रमोशन। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हमारा मोस्टली प्रिपोजिशन ऑन यूज होता है, और प्रमोशन जब आ जाए तो जब तो बिल्कुल ही हमारा ऑन यूज होएगा। दे कॉन्ग्रेचुलेट हिम, किस चीज़ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया, ऑन हिज प्रमोशन, उसकी प्रमोशन होने पे। 18 चलते हैं। 18 बोलता है ही कन्फाइंड हिमसेल्फ डैश स्टडी। ऑप्शन नंबर ए इन स्टडी, ऑप्शन नंबर बी विद स्टडी, ऑप्शन नंबर सी टू स्टडी, या ऑप्शन नंबर डी एट स्टडी। तो करेक्ट होगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी टू स्टडी। ही कन्फाइंड हिमसेल्फ टू स्टडी। 19 पे चलते हैं। 19 बोलता है ही सफर्स डैश फ्रिक्वेंट हेडेक। ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम फ्रिक्वेंट हेडेक, ऑप्शन नंबर बी ऑफ फ्रिक्वेंट हेडेक, ऑप्शन नंबर सी विद फ्रिक्वेंट हेडेक, या ऑप्शन नंबर डी इन फ्रिक्वेंट हेडेक।
तो मैंने अभी आपको लास्ट पेज पे बताया था कि जब भी हमारा सफरिंग या डिसीज़ के बारे में बात आए तो हमारा प्रिपोजिशन हमेशा फ्रॉम यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है सी इज मैरिड एज ए साइंटिस्ट। ऑप्शन नंबर ए विद ए साइंटिस्ट, ऑप्शन नंबर बी टू ए साइंटिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इन ए साइंटिस्ट, या ऑप्शन नंबर डी एट ए साइंटिस्ट। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी भी मैरिज आ जाए, मैरिज वाला शब्द आ जाए, तो उसके साथ हमारा प्रीपोजिशन टू जाता है हमेशा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा सी इज मैरिड टू ए साइंटिस्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 21st क्वेश्चन बोलता है ही वॉकड एज द पार्क। ऑप्शन नंबर ए अक्रॉस द पार्क, ऑप्शन नंबर बी अलोंग द पार्क, ऑप्शन नंबर सी इनटू द पार्क, या ऑप्शन नंबर डी दो द पार्क। तो देखो जो मूवमेंट कर रहा है ही वो क्या कर रहा है, अलोंग दी पार्क, पार्क के साथ साथ कर रहा है। अक्रॉस नहीं कर सकता, एक किनारे से दूसरे किनारे की बात हो नहीं रही है। इनटू नहीं कर सकता, अंदर थोड़ी जा रहा है, वो तो उसके मतलब चारों तरफ घूम रहा है पार्क के। अगेन दो वाला केस भी होता है कि पार्क के अंदर से नहीं जा रहा है, वो चारों तरफ घूम रहा है पार्क के, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन बोलता है ही प्रिवेंट दैम डैश एंटरिंग। ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम एंटरिंग, ऑप्शन नंबर बी टू एंटरिंग, ऑप्शन नंबर सी विद एंटरिंग, या ऑप्शन नंबर डी एट एंटरिंग। तो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी टू एंटरिंग। उसे रोका गया एंट्री नहीं करने के लिए, बोला कि प्रिवेंट होता है कि मना कर देना एंट्री के लिए, तो इसलिए हमारा आएगा टू और करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही प्रिवेंटेड डैम टू एंटरिंग। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है सी इज नी डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। ऑप्शन नंबर ए फॉर लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, ऑप्शन नंबर बी एट लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, ऑप्शन नंबर सी ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, या ऑप्शन नंबर डी इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जब भी लैंग्वेजेस के बारे में बात होती है और लर्निंग की भी आ रहा है साथ में, तो हमारा प्रिपोजिशन इन जाता है। सी इज न्यू इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन बोलता है ही वॉज पनिश्ड एज बीइंग लेट। ऑप्शन नंबर ए बिकॉज बीइंग लेट, ऑप्शन नंबर बी फॉर बीइंग लेट, ऑप्शन नंबर सी एट बीइंग लेट, या ऑप्शन नंबर डी विद बीइंग लेट। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, और सेंटेंस बनेगा ही वॉज पनिश्ड फॉर बीइंग लेट। तो उसको पनिश किया गया क्योंकि वो लेट हो गया था। 25th क्वेश्चन बोलता है ही वॉज बाउंड डैश रिटर्न सून। ऑप्शन नंबर ए टू रिटर्न सून, ऑप्शन नंबर बी इन रिटर्न सून, ऑप्शन नंबर सी फॉर रिटर्न सून, या ऑप्शन नंबर डी ऑन रिटर्न सून। तो उसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बाउंड के साथ हमेशा हमारा प्रीपोजिशन टू यूज होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन बोलता है दे लुक डैश द प्रॉब्लम केयरफुली। ऑप्शन नंबर ए into the problem carefully, option number B at the problem carefully, option number C on the problem carefully, या option number D on to the problem carefully। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, they looked into the problem केयरफुली। तो उसने देखा जो प्रॉब्लम को अंदर घुस के केयरफुली, जब आप मतलब देख रहे हो प्रॉब्लम को, ठीक है, अब उसने केयरफुली देखा तो बहुत अंदर घुस के देखा है ना, तो इनटू यूज होगा, इसलिए हमारा 27 पे चलते हैं। 27 बोलता है ही लिव्स डैश दिल्ली डैश 2010। ऑप्शन नंबर ए इन या सिंस, ऑप्शन नंबर बी सिंस या इन, ऑप्शन नंबर सी एट या सिंस, या ऑप्शन नंबर डी इन या फॉर। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। तो कहीं रहने को जब हम बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ा है कि जब भी हम कहीं रहते हैं तो किसी जगह के अंदर रहते हैं ना, लाइक ही लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर रहता है, इसलिए हमने इन यूज़ किया। इसी के साथ मैंने ये भी बताया जब हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है और तो उसके लिए हम हमेशा प्रीपोजिशन सिंस यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी टाइम की बात आ जाए, जैसे यहाँ पे तो ईयर गिवन है 2010, कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं है, लाइक 4 o'clock 5 o'clock अगर ऐसे आए तो उसके लिए हमारा प्रीपोजिशन फॉर जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 28 क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन बोलता है सी सिमिलर डैश हर सिस्टर। ऑप्शन नंबर ए विद हर सिस्टर, ऑप्शन नंबर बी टू हर सिस्टर, ऑप्शन नंबर सी इन हर सिस्टर, या ऑप्शन नंबर डी एट हर सिस्टर। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी।
क्योंकि सिमिलर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू यूज़ किया जाता है सिमिलैरिटी बताने के लिए। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन बोलता है ही abstain डैश कमेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम कमेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी टू कमेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी ऑफ कमेंटिंग या ऑप्शन नंबर डी ऑन कमेंटिंग। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब भी abstain वाला केस आता है तो उसके साथ हमारा पोजीशन फ्रॉम आता है और हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही abstain फॉर कमेंटिंग। 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। 30th क्वेश्चन बोलता है शी थैंक्ड हिम डैश हिज हेल्प। ऑप्शन नंबर ए ऑन हिज हेल्प, ऑप्शन नंबर बी टू हिज हेल्प, ऑप्शन नंबर सी फॉर हिज हेल्प या ऑप्शन नंबर डी ऑफ हिज हेल्प। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सी थैंक हिम फॉर हिज हेल्प। तो उसने उसको थैंक यू किया किस लिए, उसकी हेल्प के लिए, फॉर हिज हेल्प। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 30 में से कितने करेक्ट किए और कहाँ कहाँ तो आपके एरर्स थे। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उससे रिलेटेड भी वीडियो बना देंगे आपके लिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।